सच्चे दरबार की प्रेमी भगत जनों, मैं आपको तारा रानी की 3 जन्मों की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो गया तो समझ में नहीं आएगा। ये बताते हैं कि महाराज दक्ष के 2 पुत्रियां थी, तारा देवी एवं रुक्मणी। भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम से कीर्तन एवं महात्मा की कथा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मणी ने चावल खा लिए। एकादशी के दिन चावल खाना एक किस्म से मांसाहार करना होता है। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मणी पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य योनि पाकर तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। मैं तेरे को श्राप देती हूँ, अगले जन्म में तू छिपकली बनेगी। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मणी ने शिरोधार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा कि हे बहन, आपने मेरे को छिपकली बनने का श्राप दे दिया, मैं जरूर छिपकली बनूंगी, लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा। तारा ने कहा कि हे बहन, अपने शरीर का त्याग करना, दूसरे पे दया करना, त्याग व परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। प्रेमी भगत जनों, ये थी पहले जन्म की कथा। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बन गई और छोटी बहन रुक्मणी श्राप के कारण छिपकली बन गई। छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी कि कब तेरे को इस छिपकली योनि से छुटकारा मिल सके। ये बताते हैं कि द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, उन्होंने दूत भेजकर दरवासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को बुलावा दिया। जब दूत दरवासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दरवासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। दूत 33 करोड़ देवताओं का निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दरवासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि सब देवताओं के बुलाने पर भी ऋषि और यज्ञ में नहीं आएंगे। यज्ञ शुरू हो जाता है, 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने दरवासा ऋषि जी को न देकर पांडवों से पूछा कि ऋषि जी को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि बुलाया तो था, परंतु अपने घमंड के कारण, अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्गल समाप्त हो जाते हैं, भोजन के लिए भंडारे की तैयारियां होने लग जाती है। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। जब दरवासा ऋषि जी ने देखा कि पांडवों ने उसकी बेइज्जती करी है, उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी कुछ पता नहीं चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार कर इस जन्म में छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना सिर्फ वह छिपकली देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब याद आई। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। सभी लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन में निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, सबको भूख लगी हुई थी, सबकी नजर खीर की तरफ थी। एकदम सबकी नजर उस छिपकली की तरफ गई। जब छिपकली ने देखा कि सभी तेरे को देख रहे हैं, छिपकली दीवार से कूद के खीर की कढ़ाई में जा गिरी। कह दो जय माता दी, जय माता, कह दो जय माता दी, जय माता। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे, गाली देने लगे और खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे कि हमें तो सबको भूख लगी हुई थी और इस छिपकली ने तो सारी खीर जहर बना दी। जब उन्होंने
खीर के कढ़ाई को खाली किया तो उसमें नीचे मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली बेचारी ने तो अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। हमें भूख लगी हुई थी, हम खीर खा लेते, खीर तो पहले से ही जहर थी, इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई है। इस छिपकली को तो सब योनियों में मनुष्य जन्म प्राप्त होना चाहिए तथा अंत में यह छिपकली बेचारी मोक्ष को प्राप्त हो जानी चाहिए। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। प्रेमी भगत जनों, ये भी दूसरे जन्म की कथा। तीसरे जन्म में जब वह छिपकली तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सप्रस के घर कन्या बनी और दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारावती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह कर लिया। जब तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सप्रस के घर कन्या बनी तो राजा सप्रस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार कर राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित अवश्य ही कोई संदूक को नदी से बाहर निकाल लेगा, आपको आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त एक अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी का कोई संतान भी नहीं थी। जब वह कन्या उसने अपनी पत्नी को लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके सतनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने दोनों ने प्रेम से उस कन्या का नाम रूपो रख दिया। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी, जय माता दी। उस रूपों को लिखाया, पढ़ाया, जवान किया। जब वो कन्या विवाह के हुई तो भंगी ने उसका विवाह अयोध्या के सहजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म में रुक्मण, दूसरे जन्म में छिपकली तथा तीसरे जन्म में वह रूपो बन गई। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। रूपो की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई। निदान रूपो राजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। राजा की पत्नी तारावती ने जब उसको देखा, पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान जाती है। तब तारावती ने कहा कि हे बहन, यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रूपो बोली, रानी जी, मैं तो शूद्र जाति की स्त्री हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारावती ने कहा कि हे बहन, पिछले जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी के दिन तुमने चावल खा लिए, व्रत खंडित कर दिया, मैंने तेरे को श्राप दे दिया, तू छिपकली बन गई। हे बहना, जो होना था हो चुका, अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रूपो को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सर्व मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन करते हैं, जागरण करवाते हैं, जागरण सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। देवी भगत जनों, रूपो ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता,
अगर आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। प्रार्थना को माता ने फल स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। लेकिन रूपों को माता का पूजन जागरण कराना याद ही नहीं रहा। इतने जागरण भूला था। जब वो बालक 5 साल का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आया। दूसरे ही दिन उसे चेचक निकल आई, जिसे माता बोलते हैं। रूप को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि हे बहन, तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुको को 6 वर्ष पहले का ध्यान आ गया कि तने माता का जागरण बोला था, करवाया नहीं। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आते ही मैं जरूर जागरण कराऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरी दिन ठीक हो जाता है। तब रुको ने देवी मंदिर जाकर पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, मैंने अपने घर माता का जागरण करवाना है, आप मंगलवार को मेरे घर आकर जागरण कर दें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तो हमारे को यहाँ मंदिर में पैसे दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण कर देंगे। तू शूद्र जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं होता, वो तो सब भक्तों को समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती माता के जागरण में हमारे भजन सुनने के लिए आ जाएगी तो हम तेरे घर मां का जागरण कर देंगे। यह सुनकर रूपो महारानी के पास गई और ब्राह्मणों की सारी बात बताई। तारामती ने कहा कि हे बहना, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे घर माँ के जागरण में जरूर आऊंगी। जब ये दोनों बहनों की आपस में बात हुई तो एक सैन नाम का एक नाई था, उसने यह बात सुन ली। जब अगले दिन राजा हजामत बनवाने के लिए सैन नाई के पास आया तो सैन नाई की एक छोटी सी उंगली उसके होठों पर लग गई। राजा ने कहा कि ये सैन नाई, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। सैन नाई ने कहा कि हे महाराज, मेरी छोटी सी उंगली होठों पर लगने से आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। जब महारानी तारामती कल भंगी के घर जागरण में जाएगी तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा क्या? महाराज ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने अपनी थोड़ी सी उंगली काट ली, थोड़ी सी उंगली में चीरा लगा लिया, जिससे दर्द के कारण नींद ना आवे और रानी जागरण में ना जा सके। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है, महाराज को नींद नहीं आ रही, उसने माँ वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, अगर आप किसी कारणवश महाराज को सुला दे तो मैं जागरण में चली जाऊं। एक ऐसी ठंडी हवा का झोंका आया कि महाराज को नींद आ जाती है। रानी रोशनदान से रस्सा बांध के महल से उतरी और रुको के घर जा पहुंची। जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पांव का कंगन रास्ते में गिर पड़ा। जब थोड़ी देर के बाद राजा की आंख खुली तो रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने कंगन व रुमाल देखे, उठाए और जहां जागरण हो रहा था एक कोने में बैठ के जागरण सुनने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की, उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वो मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खाया। इसके बाद सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। प्रेमी भगत जनों, प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने शूद्र के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो मेरे कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रख के लाई है उसे खिलाकर मुझे पवित्र करना
करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा, उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा, कच्चे चावल, फूल, सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख के राजा हैरान हो जाता है कि तेरे सामने इसको पंचमेवा का प्रसाद दिया, गोड़ा, काजू, किशमिश, गिरी, छुहारे, और इसका ये क्या बन गया? जरूर माँ में बहुत तगड़ी शक्ति है। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र रानी को साथ लेकर वापस महल लौट आए। वहाँ रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के बिना राजा को अग्नि पर उज्जवलित करके दिखाई, जिसे देख के राजा का आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। राजा के मन में इस माँ के प्रति विश्वास व श्रद्धा जाग उठती है। राजा ने कहा कि हे रानी, मैं भी इस माँ के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, हे महाराज, आपका एक ही लड़का है जिसकी उम्र 5 साल है। अगर आप उसका शीश काट के इस देवी माँ को अर्पण कर दें तो ये माँ आपको दर्शन दे सकती है। राजा को इस माँ के दर्शन की इतनी लगन होगी, उसने तलवार उठाई, अपने लड़के का शीश काट के इस देवी माँ को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, भावना देके पूरे शेर पे सवार होकर एकदम सामने आ जाती है। मरा हुआ पुत्र एकदम सिर जुड़ जाता है। सभी भगत उस माँ के दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। माँ ने कहा कि मेरा जब भी जागरण होगा, तारा रानी की 3 जन्मों की कथा सुनाई जाएगी, तब ये जागरण संपूर्ण माना जाएगा। सभी को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर ये माँ अंतर ध्यान हो जाती है। कह दो जय माता दी, जय माता दी, कह दो जय माता दी। जय माता दी। भगत जनों, ये कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। सभी भगत खड़े हो जाएंगे, आरती बोलेंगे।